बिन झंझट यह जीवन झंडू। बिन झंझट यह जीवन झंडू, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे यह कहा कि बिना झंझट के यह जीवन झंडू। झंडू उसने नहीं कहा था, झंडू मैं बना दिया था। उसने झ पर कुछ और कहा था, उसको मैं यहाँ नहीं कह सकता क्योंकि वह जो कहा था वो संसदीय शब्द नहीं है, असंसदीय शब्द है वो, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यह जो कहा था कि बिन झंझट यह जीवन झंडू, तात्पर्य उसका अर्थ वही निकलता है। अब आप बताइए या हम बताएं, इस गरीबी से निकलने का कोई उपाय है? जो आम आदमी सोचता है, आम आदमी परेशान रहता है, उसको उसके गरीबी से निकालने का कोई उपाय हमारे आपके पास या सरकार के पास है? इस यानी इस गरीबी भी कई प्रकार की होती है, जैसे पिछड़ी गरीबी, दलित गरीबी, आदिवासी गरीबी, उच्च गरीबी, अगड़ी गरीबी। गरीबी के कई प्रकार हैं अपने देश में। वह दलित है इसलिए गरीब है, वह पिछड़ा है इसलिए गरीब है, वह अगड़ा है इसलिए वह भी गरीब है। लेकिन उसमें कोई गरीब है, कोई अमीर है। गरीबी के भी कई प्रकार होते हैं। इसके निजात के लिए आज़ादी के बाद तमाम कर्णधारों ने सोचते हुए एक आरक्षण की व्यवस्था निकाली थी। आप सोचिए, आज तक गरीबी निकली? दलितों के लिए आरक्षण था, आदिवासियों के लिए आरक्षण था, नहीं निकली। क्यों? क्योंकि जो एक बार आरक्षण के फायदे से नौकरी या कुछ पा गए, वो बार बार पाते रहे, जो नहीं पाए वो नहीं पाए। और यह देखिए कि इस गरीबी यानी जो दलित गरीब है, वह अपने लिए नहीं मांगता गरीबी के लिए आरक्षण, वह पूरे दलित के लिए मांगता है। दलित में जो अमीर है उसको भी चाहिए। अगर कोई कह दिया कि नहीं, दलित में जो अमीर है उसको आरक्षण नहीं, जो गरीब दलित है उसको आरक्षण दिया जाए, तो इसके लिए यह उच्च वर्ग, जो दलित का उच्च वर्ग है, जो पिछड़ा का उच्च वर्ग है, एक राग अलापता है कि आरक्षण खत्म करने की यह साजिश है। अगर देश में आरक्षण रोटेटेड घुमाया गया होता कि जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया उसको दोबारा नहीं मिलेगा, तो आज ये 60 साल 75 साल में, आज़ादी के 75 साल में आधा दलित नहीं तो तिहाई दलित, 75 नहीं तो 80% दलित आज गरीबी से निकल गए होते, और पिछड़े भी 75% इस गरीबी से निकल गए होते। लेकिन नहीं हुआ। आरक्षण रोटेट नहीं किया गया, घुमाया नहीं गया। जो आरक्षण का लाभ लेता रहा वही आज तक पाता है, जो शुरू में पाया वही आज भी पाता है। यानी जो दलित का अमीर हुआ आरक्षण लेकर, वही अमीर होता गया, वह और अमीर होता गया। जो पिछड़े आरक्षण थे, जो फायदेमंद, जो फायदा लिया, वह पिछड़ा और आगे चला गया। तो इसलिए अपने देश में इस गरीबी की, अपने देश में दो जातें हैं, केवल दो जातियां हैं इस समय, केवल एक अमीर जातियां, एक गरीब जातियां। लेकिन यह आपको बिरादरी में बांटेंगे कि यादव गरीब, दलित गरीब, हरिजन गरीब, चमार गरीब, मुसहर गरीब, सबको अलग अलग डिवाइड किया जाएगा। गरीबी की बात नहीं होती, बिरादरी की, जात की बात होती है अपने देश में। इसलिए मैं कहता हूं, इस गरीबी से निकलने का कोई उपाय नहीं है। आप गौर से सोचेंगे तो देखिएगे, आप अपने जीवन को देखिए। जीवन में जितनी संभावनाएं हैं उससे ज्यादा विडंबनाएं हैं। जीवन में आपके जितनी आशाएं हैं उससे ज्यादा बाधाएं हैं। जीवन में आपके जितने अरमान हैं उससे ज्यादा जीवन में आपको मिलते अपमान हैं। आप स्वयं अपना जीवन देखिए। मैं कभी नहीं ये दावा किया कि मैं एक अच्छा आदमी हूं, दावा कभी नहीं किया। जिसका भूतकाल असफल रहा हो, उसका वर्तमान जिसका असफल रहा हो, उसका भविष्य सफल होगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इन्हीं आशाओं पर जीवन चलता है। हमने देखा है
लोगों के पूरे जीवन ख्वाबों में गुजरते गुजरते लोग गुजर गए, पृथ्वी से गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। और एक चीज मैं बता दूं, जब आपका वर्तमान असफल है, आपका भूत काल असफल है, यानी आपका पिछला जीवन असफल रहा, वर्तमान जीवन असफल चल रहा है, तो भविष्य का लालीपाप नेता हमारे कर्णधार लालीपाप दिखाते हैं। भविष्य का लालीपाप, जिसका पिछला असफल गया, वर्तमान असफल जा रहा है, उसे भविष्य का लालीपाप दिखाते हैं। भविष्य आपका सफल होगा, यह कौन सी गारंटी लेगा? यह कोई गारंटी नहीं ले सकता और इसकी गारंटी नहीं भी है। एक चीज मैं बता दूं, गौर करिए, जो लोग इस देश के आजादी के बाद इस देश को कुछ बनाना चाहते थे, वो चले गए, उसमें से कोई नहीं बचा। और जो बच गए थे आजादी के बाद, उन्हें मार दिया गया। जो देश के लिए सोचते थे, जो अपने लिए नहीं, देश के लिए सोचते ही नहीं थे, मर भी गए, मिट भी गए, आज उनको गालियां दी जाती हैं। बहुत आसान है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, यह वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप स्वयं अपने जीवन को देखिए। इसमें संभावनाओं से ज्यादा विडंबनाएं हैं, आशाओं से ज्यादा बाधाएं हैं, और मानों से ज्यादा अपमान है। इस चीज को जब आप स्वीकार करेंगे तो सामने वाले की इज्जत करेंगे, सामने वाले की इज्जत करेंगे। इन लाली पापों से आप कभी नहीं भागेंगे। लाली पापों से आपका पिछला जीवन असफल रहा, वर्तमान जीवन असफल जा रहा है, आपको लालीपाप दिया जाता है, आपका भविष्य सुधारा जाएगा। मैं देश की भविष्य सुधारने के लिए फलाना काम कर रहा हूं। कौन सा काम कर रहे हैं? काम करने वालों को मार दिया गया। जो देश के लिए सोचे, लंगोटी पहनकर उन्हें मारने के बाद कहा गया कि हम देश बनाएंगे। बनाइए, कोई नहीं बनाता देश। लोग एक लकीर की फकीर की तरह चलते हुए अपनी अपनी ठपली बजाते हैं, अपना अपना राग गाते हैं। देश का असली नेतृत्व कहीं नहीं है। दूर दूर तक देश में असली नेतृत्व नहीं दिखाई देता, जो हर व्यक्ति का सोचे, जो गरीबी को सिर्फ गरीब माने, जाति नहीं। गरीब कोई जाति नहीं होती, लेकिन ऐसा कोई कर्णधार है नहीं, उम्मीद भी नहीं है। जाते जाते मैं 4 लाइन की कविता आपके जीवन के विषय में कहता जाऊंगा, जिससे आप लाली पापों की तरफ झुकते हैं लेकिन असफल रहते हैं। 4 लाइन की कविता है यह। मेरी कविता नहीं है, किसी और की कविता है। किसी और की यह 4 लाइन की कविता है। शायद आप इसे समझ भी न पाए। हसरतें आती रही कुछ, दिल बहल जाए यहीं, क्या करूं बस गई उनका दिल कभी तोड़ा नहीं। इस कविता 4 लाइन की कविता को आप गौर से पढ़, नहीं याद हो पाएगा तो पढ़िएगा। मैं हर वीडियो बनाने के बाद उसके नीचे भी कुछ लिखता हूँ। लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, मेरी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मैं नहीं जानता। मैं बस वीडियो बनाता चलता हूँ, क्योंकि पता नहीं गीता में कहा गया था, सुना हूँ, कर्म करते चलिए, फल की इच्छा मत करिए। आज अपने देश की विडंबना है कि कर्म ही नहीं है, काम ही नहीं है लोगों के पास, तो फल की इच्छा क्या करें? जिस समय गीता के, महाभारत के समय कृष्ण जी ने जब ये उपदेश दिया तो लोगों के पास काम था, इसलिए कहा कि काम करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। लेकिन आज तो काम ही नहीं है।
काम ही नहीं है तो कौन सा काम करे व्यक्ति और कौन से फल की इच्छा करे, इतनी विडंबना है। लेकिन आपको हमेशा उदाहरण यही दिया जाएगा कि कर्म करते चलिए, फल की इच्छा मत करिए। लेकिन आज अपने देश में कर्म ही नहीं, काम ही करने के लिए नहीं है, बेरोजगार हैं लोग। उतना ही चादर फैलाइए जितना, उतना ही पांव फैलाइए जितनी बड़ी चादर हो, आदर्श वाक्य। लेकिन आप बताइए, जिसके पास चादर ही ना हो वह कितना पांव फैलाए? कोई जवाब नहीं है। लॉलीपॉप और आदर्श वाक्य सिर्फ सुनाने के लिए होते हैं। जीवन के यथार्थ पर अर्थ की बात समझी जाती है। जीवन के यथार्थ पर कर्म करते चलो, फल की इच्छा त्याग दो, यह सब बातें नहीं चलती। कौन सा कर्म करें जब कर्म करने के लिए किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है, बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। कौन से गीता की बात, कौन से उपदेश को सुने लो? लेकिन नहीं, आपको इन्हीं उपदेशों से बहलाया जाता है। चादर उतनी, पैर उतना फैलाइए जितनी बड़ी चादर हो। अरे भाई, जिसके पास चादर न हो वो क्या करे? पैर काट दे अपना, वो बिना पैर का सोए? पैर कोई नट बोल्ट है कि उसको निकाल कर कहीं रख दे? नहीं। आदर्श चूतिया बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए आदर्शों की बात की जाती है। मैं जो 4 लाइन की कविता करता हूँ वह पुनः सुना देता हूँ आपको, और ये लिख भी देता हूँ। हसरतें आती रही कुछ, दिल बहल जाए यही, बस गई करूं क्या उनका, दिल कभी तोड़ा नहीं।